हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का 2 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। मैंने कई बच्चों को ट्रेन कर दिया है और अभी हम अपनी जो वेबसाइट डेवलपमेंट का एक पार्ट है HTML उसकी कंप्लीट सीरीज़ हम सीखने वाले हैं ऑन द यूट्यूब एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलिए आज का जो हमारे पास एजेंडा है वो हम देख लेते हैं क्या है। आज जो हम सीखने वाले हैं HTML की फॉर्मेटिंग टैग का पार्ट 2 हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास टाइप ऑफ टैग्स हैं जो HTML के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे कि वीडियो टैग है ना, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन ओरिएंटेड चीज़ है कि टेक्स्ट की डायरेक्शन हमारी लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए या राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए। तो वो हमारा वीडियो टैग से आता है। BDI टैग क्या होता है कि ये हमको टेक्स्ट की पर्टिकुलर जो हमको लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, जो इंडियन वे से लिखते हैं हम लेफ़्ट टू राइट, तो वो परफेक्ट ओरिएंटेड चीज़ हमको बताता है वहाँ पे। ABBR हमको डेफिनेशन दोनों में सिमिलैरिटी है, बस डिफरेंस है उसकी आउटलाइनिंग के अंदर नीचे डॉट डॉट होना, अंडरलाइन जिसको बोलते हैं। एक तो डॉट टाइप अंडरलाइन आती है, एक सीधा अंडरलाइन आती है। कोड टैग है कि मान लीजिए हमारे पास वेब पेज के अंदर कुछ पोर्शन हमको जावास्क्रिप्ट या किसी अनदर लैंग्वेजेस का दिखाना हो या शो करवाना हो, लाइक हमको कोई HTML का पोर्शन भी शो करवाना हो, तो विच इज़ मीन्स हमारे को कोड का कोई पोर्शन है जो हमको वेबसाइट के अंदर दिखाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास साइट है, इम्फेरिज्ड है, इंसर्ट है, स्पैम है, एड्रेस एंड ब्लॉक कोड्स, एंड लास्ट ऑफ द वन इज प्रोग्रेस टैग। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा वीडियो की तरफ से चलते हैं। एंड आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। एंड हमारी साइट के ऊपर जाना चाहें तो साइट के ऊपर भी जा सकते हैं, followstopblogspot.com। ओके, एंड अगर blogspot.com बनाना है तो आपके लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर आप मेरी ब्लॉग के ऊपर जाते हैं तो वहाँ से फॉलो स्टेप निकाल करके blogspot.com आप सिंपली लिख लेंगे तो आप अपना पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। एंड VS कोड को सिंपली ओपन करते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हमने VS कोड को क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है। एंड हमारा जो टैग होगा, ये हमने जो ये यहाँ पे हमने क्लास जो हमने सेव कर रखी है या पेज जो हमने बना रखा है पहले से, उसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। उसको ओपन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, सिंपली ओपन करेंगे पहले। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे रखेंगे फॉर्मेटिंग D2 और इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे एंड देन दोनों विंडोज़ हमारी क्या हो जाएंगी, स्टेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर रहे हैं जो कि हमारे पास आ गया है। अब हम सबसे पहला टैग है जो कोड टैग, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोड टैग हमको कब यूज़ करना होता है, जब हमको कोई कोडिंग का पार्ट हमको शो करवाना हो। ठीक है, ये हमारा ओपन एंड क्लोज टैग है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ओपन एंड क्लोज टैग है ये। इसके अंदर जैसे मान लीजिए हमको जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम लिखना है बाय द वे, तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं H3 के अंदर, मान लीजिए हेडिंग रख लेते हैं अपना बेसिक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोग्राम। ओके, सिंपली इसको सेव करेंगे और यहाँ पे सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारे पास ये सिंपली ऐसा आ जाएगा, बेसिक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे लिखना होता है वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये हमारे पास लैंग्वेज है और जो हमारे पास कोड टैग के अंदर जो हमने लिखा है उसकी जो लैंग्वेज होगी उसके अंदर डिफरेंस मिलेगा आपको काफ़ी। जैसे मान लीजिए जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहला बेसिक पार्ट होता है, जावा के अंदर हम लेते हैं वेरिएबल। जैसे HTML के अंदर हम क्या लेते हैं, टैग लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। डेटा टाइप हम स्ट्रिंग डेटा टाइप रख लेते हैं और यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने इंस्टाग्राम रख लिया अपना। एंड यहाँ पे अगर उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलम्स हमारे आते हैं। इसी को अगर हमको विंडो के ऊपर या फिर हमको वर्किंग पेज के ऊपर आउटपुट लेके आना हो तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
और क्या करवाना है हमको, ए प्रिंट करवाना है, तो ब्रैकेट में ए लिखेंगे एंड देन हमारा काम हो जाएगा सिंपली। तो सिंपली इसको सेव करेंगे और ये जो हमारे पास कोड टैग के अंदर जो हमारे पास आया, इसके अंदर हम br टैग भी लगा सकते हैं अपना, सिंपली यूज़ करेंगे br टैग को एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसे। तो ये हमारे पास देखिए इसका जो टाइप ऑफ लैंग्वेज है या फॉन्ट स्टाइल है वो डिफरेंट है अपने आप में। क्या है, टेली टेक्स्ट जैसे हमने पहले एक टैग किया था वैसे टाइप का यहाँ पे आता है। इसको हम बोलते हैं मोनोस्पेस टाइप ऑफ टेक्स्ट, जहाँ पे हर एक वर्ड की विड्थ है वो सेम रहती है, सेम स्पेस कंज्यूम करता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास पोर्शन है ये हमको कोड टाइप के अंदर दिखा रहा है। ओके, तो ये हम यूज़ करते हैं कोड टैग का। कोड टैग का मीन्स क्या होगा कि कोई जो कोडिंग का पार्ट है या वो हमको वेब पेज पे शो करना है तो हम कोड टैग का यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास आता है वीडियो टैग। ठीक है, वीडियो को हम बोलते हैं टैग को, बाई डायरेक्शनल कोड है हमारे पास। इसमें हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, विच इज़ मीन्स इसका क्या मतलब है। तो हम यहाँ पे कोड को कर देते हैं डिलीट एंड दूसरा टैग है जो हमारा वीडियो टैग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम वीडियो टैग को स्टार्ट करते हैं सिंपली बिना किसी हेडिंग के, हेडिंग के साथ भी कर सकते हैं बट आपको समझ आ जाए जल्दी तो इसीलिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली यूज़ करेंगे इसका। सिंपली सेव करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेसिक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट की डायरेक्शन को क्या करना चाहता हूँ, राइट टू लेफ्ट करना चाहता हूँ, तब हम कौन सा यूज़ करेंगे, वीडियो टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये भी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीडियो। ओके, एंड वीडियो के बाद में हम यहाँ पे देखिए ओपन एंड क्लोजिंग टैग है तो इसको जहाँ तक हम लिखना चाहते हैं वहाँ तक हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे लास्ट तक, है ना। इसके एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे पास पहला इसका एट्रीब्यूट था डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन के लिए हम हमेशा लिखते हैं dir। डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, dir। तो डेफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, LTR होती है हमारी। LTR का मतलब लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देखिए LTR। मान लीजिए जैसे हमने LTR किया तो इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आके जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारे पास। बट इसी को हम क्या करते हैं RLT कर लेते हैं, RTL कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी वो टेक्स्ट की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे अभी नोट करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे जो BASIC जो हमारा क्या था लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है बाई डायरेक्शनल कोड होते हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट की अगर मिरर इमेज लगाना हो, मिरर इमेज का मतलब कि मिरर इमेज बनाना हो, जैसे कि इसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट वर्ड ले लेते हैं एक बार से। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमने उल्टा लिखा और एक बार हम सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार सीधा लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइन को ऐड कर लेंगे, ये हमको मिरर इफेक्ट देगा। ठीक है, सिंपली ये हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ लास्ट में आ रही है ना, तो हम इसको क्या करेंगे पहले लिख लेंगे अपना, है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, सिंपली सेव करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या करेगा लास्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि इसकी जो इमेज है ना यहाँ पे बना देते हैं, तो जो जिसको मिरर इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट भी लिख देंगे सीधा, जावा स्क्रिप्ट। तो ऐसा इम्पैक्ट हमको देना हो अगर तो हम रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे जे फर्स्ट में आ रहा है, जे फर्स्ट में आ रहा है, ए उसके बाद में ए, उसके बाद में वी थर्ड नंबर पे, वी भी थर्ड नंबर पे, ए फिर फोर्थ नंबर पे, ए फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया हो, स्पेस मेंटेन करके हमने चला हो। सिंपली इसको भी सेव कर देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास होता है वीडियो टैग जिसकी दो एक्सटेंशन है या दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। वो क्या है, एट्रीब्यूट एक ही है, उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है हमारे पास दो बाय द वे। जैसे हमारे पास डायरेक्शन होता है तो LTR होता है, एक RLT होता है, RTL। ओके, तो उसका मीन हमारे पास क्या है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो ये टैग भी हमने सक्सेसफुली रन कर लिया है अपना। अब हमारे पास आता है BDI टैग। BDI टैग को हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या था अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर चलेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जैसे मान लीजिए HTML लिख लेते हैं अभी यहाँ पे, इस टैग को रिमूव कर देते हैं। जो नेक्स्ट टैग सीखने के लिए हमको ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको,
हम देखते हैं आगे आने वाला जो टैग है हमारे पास डेफिनेशन टैग, डिफाइन टैग जिसको हम बोलते हैं, उसका भी हमारे पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू रखते हैं जो कि हमारी पर्टिकुलर रहती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया HTML, ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख लिया HTML, सिंपली इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी इसके अंदर जैसे कोई भी हेडिंग वेडिंग नहीं आ रही है ना, यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं आ रही देखिए, बट इसके अंदर मेरे को इसकी फुल फॉर्म देनी हो पॉपअप मैसेज के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन टैग का यूज़ करेंगे, DFN जिसको हम बोलते हैं, डिफाइन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, DFN का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सिंपली ये भी ओपन एंड क्लोजिंग टैग है हमारा, ठीक है, एंड इसको क्लोजिंग कर देंगे जहाँ तक हमको क्या करना हो, डेफिनेशन देना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ का टाइटल। डेफिनेशन क्या होता है, टाइटल होता है एक हमेशा ही। टाइटल के अंदर हम वो वैल्यू लिखते हैं जो HTML की फुल फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखें हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम LANG ही कर लेते हैं, आगे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है हमको। सिंपली सेव करेंगे एंड जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो गया, बैंड हो गया, विच इज़ मीन्स क्या हो गया, इसको थोड़ा सा इसमें क्या आ गया, इटैलिक इफेक्ट आ गया। इटैलिक इफेक्ट किस टैग से है, डिफाइन टैग से हमारा आया। जैसे हम इसके ऊपर ये कर्सर लेके जाएंगे तो अब हमारे पास पॉपअप के अंदर मैसेज भी शो कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए अब दिखा रहा है हमको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये किसी को हमने, ये मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होता है, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनके अंदर। आगे हमारे पास आता है इसी के जैसा टैग है हमारे पास, और उसको हम बोलते हैं एब्रिविएशन टैग बोलते हैं वैसे तो, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ABBR, ठीक है। उसी ये भी सिमिलरली हमारा टैग होता है, इसके अंदर भी हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके अंडर में लाइन आ जाती है, वो भी डॉटेड, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, ABBR टैग्स को भी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है वो चीज़ चेकआउट कर लेते हैं, ABBR, ठीक है। टैग ये भी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग है, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। सिंपली Ctrl+X करके यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन की जगह पे हम यहाँ कर देंगे ABBR। सिंपली सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ पता चला क्या, स्लाइटली हमारा क्या होगा, टेक्स्ट सीधा हो गया, बट यहाँ पे हमने जैसे ही टाइटल रखेंगे, इसका एट्रीब्यूट जो है वो हम टाइटल लिखेंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, आ जाएगा हमारे पास टाइटल, एंड टाइटल की वैल्यू हम लिख लेते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिंपली सेव करते हैं जैसे ही इसको, तो हमारे पास जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए डॉटेड लाइन नीचे आ गया। वही मैं आपको बोल रहा था कि डॉटेड लाइन नीचे आ जाती है इसके अंदर, और सबसे पहले हमारे पास ऐसा ही मैसेज आता है। बस डिफरेंस इसके अंदर क्या है, DFN टैग और ABBR टैग के अंदर क्या डिफरेंस है कि एक के अंदर अंडरलाइन आएगी नीचे और दूसरे के अंदर हमारे पास अंडरलाइन नहीं आती है कभी भी। ओके, तो यही हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। यही क्या है हमारे पास, इसके अंदर डिफरेंस है, सिंपल और छोटा सा। ओके, एंड आगे हम जो टैग देख रहे हैं इसके बारे में हम देखेंगे अभी। जैसे मान लीजिए इंसर्ट टैग है हमारे पास, एड्रेस है, स्पैम है, एंड ब्लॉक कोट्स है, इन्फर्स्ड है, एंड CT है ना। ये टैग हम अभी आने वाले अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने टैग देखा था एक डिलीट टैग। अगर आपने डिलीट टैग नहीं देखा है, या पहले वाली फॉर्मेटिंग टैग जो हम कर चुके हैं डे 1 का, या पार्ट 1 जो हम कर चुके हैं, वो आपको देख लेना चाहिए, एंड उसको देखने के बाद ही पार्ट 2 आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं इंसर्ट टैग। तो पहले वाली कक्षा में हमने देखा था, पहले वाली क्लास के अंदर हमने देखा था डिलीट कैसे होता है ना। डिलीट हमने देख लिया था, अब हम देख रहे हैं इंसर्ट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट के अंदर आपने अपडेट किया, तो कुछ टेक्स्ट आपने वहाँ से क्या कर दिया, स्ट्रीक ऑप्शन टाइप का आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया वहाँ से, और कुछ उसकी जगह पे ऐड करना चाहते हो, तब हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टैग को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, और पूरे को ही निकाल देते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे हम एक 10
वर्ड का हम क्या लेते हैं, एक शॉर्ट पैराग्राफ लेते हैं एंड सिंपली सेव करते हैं इसको, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आया ये, अब मेरे को ये पोर्शन क्या करना था, डिलीट करना था, तो DL लिखेंगे यहाँ पे। ओपन एंड क्लोजिंग टैग होने के कारण जहाँ तक मेरे को डिलीट करना है वहाँ तक हमने डिलीट किया था, है ना, यहाँ तक डिलीट किया, सेव किया। अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ से इस वर्ड के ऊपर हमने क्या किया, डिलीट ऑप्शन यूज़ किया। सिंपली सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर स्ट्रीक ऑप्शन बन गया, थोड़ा सा मिडल से नहीं, थोड़ा सा अपर मिल बना है। अब इसकी जगह पे मेरे को कुछ इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, INS, इंसर्टिंग टैग जिसको बोलते हैं, INS लिखेंगे। ये भी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग है। जैसे हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऐड हुआ हमको क्या दिखाई देगा, अंडरलाइन के साथ दिखाई देगा अपने आप ही। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हे दिस इज सोनू शर्मा, सिंपली इसको सेव करेंगे एंड जो भी हमने ऐड किया है वो हमको क्या दिखाई देगा, देखिए अंडरलाइन के साथ हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मैं आपको बता पा रहा हूँ। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि अंडरलाइन के साथ दिखाई देगा, तो देखिए अंडरलाइन के साथ ये दिखाई दे रहा है हमको, हे दिस इज सोनू शर्मा। ओके, समझ गए होंगे इंसर्ट टैग के बारे में। अब आता है हमारे पास ब्लॉक कोट्स। ब्लॉक कोट्स के अंदर हमारे पास एक क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है जिसको हम साइट बोलते हैं। जो हमने यहाँ पे देखा था ब्लॉक कोट्स और साइट्स, यहाँ पे देखिए ब्लॉक कोट्स एंड एक साइट्स, यहाँ पे हमने ये ऑप्शन देखा था। देखिए ये वाला ऑप्शन इसी के साथ क्या है, एंगेज्ड है। ओके, तो यहाँ पे भी इस टैग को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे सिंपली। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टैग को भी अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं एंड चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की ओर और सिलेबस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं अपना। ठीक है, तो चलिए ब्लॉक कोट्स के बारे में देखते हैं। ब्लॉक कोट्स हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे ही हमने कोई वेबसाइट के थ्रू, जैसे हमने कोई वेबसाइट से अपना कोई कोट किया है, जैसे मान लीजिए कोई कोटेशंस होती हैं, कोई मोटिवेशनल लाइंस होती हैं, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, तो उसका हम यूज़ करने के लिए, उसको ऑथराइज करने के लिए कि हमने इस वेबसाइट से यहाँ से उठाया है ये मटेरियल, वो चीज़ बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लैक कोट्स का यूज़ करते हैं। तो सिंपली इसके अंदर हम लिखते हैं, इस टैग के अंदर सिंपली हम क्या लिखते हैं, ब्लैक कोट्स के अंदर साइट का लिंक भी दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक कोट्स हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी मैंने पैराग्राफ लिख लिया, लेट अस सपोज मैंने 10 वर्ड का दोबारा से एक पैराग्राफ ले लिया एंड पैराग्राफ लेने के बाद हमारे पास ये आ गया यहाँ पे एंड इसको एंटर किया, तो ये हमको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सिंपली सेव करेंगे इसको, Alt+ टैप करके, ऐसा हमको दिखाई देगा, देखिए है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, एंड जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं साइट, इसका एट्रीब्यूशन हम जैसे लिखते हैं, और जैसे कि मान लीजिए मैंने हमारे ही वेबसाइट से मान लीजिए कॉपी कर लिया हो जैसे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसका लिंक। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अपना URL रख लिया। सिंपली इसको सेव करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो अब जैसे हम इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, बता दिया कि हमने ये कोट किया है, यहाँ से कोट किया है। ओके, जहाँ से हमने उठाया है इसको वहाँ से कोट किया है। आगे हमारे पास एक टैग है सिंपल सा, क्यू टैग जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे पास होता है कोटेशन करने के लिए। कोटेशन मतलब कि जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम स्पेशल चीज़ लिखते हैं अपनी, है ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या लिखते हैं, स्पेशल चीज़ लिखते हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, HTML के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्यू टैग के थ्रू लिख सकते हैं। ओके, तो क्यू टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट कोटेशन। शॉर्ट कोटेशन टैग हम इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। ओके, तो सीधा सिंपल सा टैग है। जैसे मान लीजिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पे दिस इज सोनू शर्मा। ठीक है, मैंने ये टैग लिखा, सिंपली सेव किया एंड यहाँ पे जब पेज के ऊपर आके हम रिफ्रेश करेंगे
तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक चेन और लगा लेते हैं अपना, ये वाला। सिंपली सेव करेंगे, Alt प्लस टैब करके जब रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे ही हमको क्या करना हो, सोनू शर्मा के ऊपर कोटेशन डालना हो, क्योंकि सोनू शर्मा यहाँ पे क्या है, एक फिक्स चीज़ है यहाँ पे, है ना, या फिर स्पेशल चीज़ इसको मान सकते हैं एज एन अ वर्ड के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्यू टैग लगाएंगे, यहाँ पे सिंपली क्या लगाएंगे, कोटेशन टैग लगाएंगे। ये भी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग है, जहाँ तक हमको लगाना है वहाँ पे जाकर के ब्लॉक कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एंड सिंपली सेव करके जब रिफ्रेश देखेंगे तो हमको डबल कोटेड के अंदर हमको मिल जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, कॉपी हो गया था मेरे से शायद। सिंपली इसको सेव करेंगे एंड अब रिफ्रेश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोट के अंदर मिल जाएगा। देखिए कोट के अंदर हमको ये टेक्स्ट मिल गया अपना कोटेशन के अंदर, इसको बोलते हैं कोटेशन टैग। ओके, अब हमारे पास एक दूसरा है। अब जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे ब्लॉक कोट्स का किया, ब्लॉक कोट्स का हमने दिया था लिंक, है ना। अब हम देखते हैं साइट को अलग से, थोड़ा सा साइट एक टैग है जो, उसको हम बोलते हैं वर्क टाइटल साथ में। अब साइट हमने ब्लॉक कोट्स के अंदर भी देखा था, ठीक है, ब्लॉक कोट्स के अंदर भी देखा था, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, साइट टैग ही देखने वाले हैं। साइट टैग में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस वर्ड के अंदर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है ये, है ना। इसी को अगर हमको थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, साइट टैग का डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, साइट टैग का हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। ये भी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग है, अगर हम इंडिविजुअली इसको यूज़ कर रहे हैं तो। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सोनू शर्मा, ठीक है, और शर्मा के बाद में हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, सिंपली सेव करेंगे। अभी ये टेक्स्ट हमारा ऐसा है, बट इसको जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट कुछ ऐसा हो जाता है। मीन्स फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो भी चेंज हो गया, प्लस इटैलिक इफेक्ट भी फ़ॉन्ट के अंदर आ जाता है। ओके, अब हमारे पास एक दूसरा टैग आता है, दूसरा हमारे पास एक टैग आता है, वो होता है इन्फर्ज टेक्स्ट। इसके अंदर भी टेक्स्ट क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली बैंड हो जाता है, एंड फ़ॉन्ट क्या होता है, थीम चेंज हो जाता है ना। तो इसी को जैसे मान लीजिए इसी के अंदर मैं यूज़ करना चाहूँ इसके अंदर, तो दूसरा टैग हम यहाँ से हटा देते हैं। सिंपली एक बार सेव करेंगे एंड देन रिफ्रेश करके हम क्या करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपने टैग्स को। सिंपली यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास अपने आप ही दोबारा से नॉर्मल फॉर्मेशन में आ गया। अब जैसे ही हम EM टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, EM टैग का, इन्फर्ज टेक्स्ट का हम जैसे यूज़ करते हैं, ये भी हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग रहेगा। कंट्रोल X करके जैसे हम यहाँ पे करेंगे, जैसे मान लीजिए हे पे मेरे को क्या करना है, लगाना है, सिंपली सेव करेंगे और यहाँ पे जब से ही हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो गया, ये बैंड हो गया, और टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि ये देखिए हे का जो Y है वो Y का थोड़ा सा टेक्सचर भी बदल गया है, E का भी बदल गया, H का भी बदल गया, थोड़ा सा इटैलिक भी हमारा हो गया है। ओके, आगे हमारे पास आता है स्पेन टैग। स्पेन टैग हमारे को क्या होता है, सैम्पल, एज अ सैम्पल हम कोई टेक्स्ट होता है, जैसे मान लीजिए TT टैग्स के अंदर हमने देखा था, टेली टेक्स्ट के अंदर देखा था, है ना। वैसे हमारे पास स्पैम टैग भी एक होता है जिसमें हमको सैंपल देते हैं टेक्स्ट का, और आउटपुट हमको कंट्रोल करते हैं डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस टैग के बारे में भी कि स्पैम टैग हमारे पास क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम हे को निकाल देते हैं और स्पैन टैग से दोनों हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पैन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन से टैग कर लिए पहले बता देता हूँ मैं। अभी के लिए हमने वीडियो कर लिया, BDI कर लिया, ABBR भी कर लिया, डिफाइन भी कर लिया, कोड भी कर लिया, सीट भी कर लिया, ये हम टैग कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये टैग हम कर रहे हैं, फर्स्ट टैग भी हमने कर लेना है अभी। ठीक है, कर लिया है हमने, कर किया नहीं है, कर लेना भी नहीं है, हमने कर लिया है। इंसर्ट टैग भी देख लिया, अब हमको देखना है स्पैम टैग। ब्लॉक कोट्स हमने देख लिया, एड्रेस एंड प्रोग्रेस, 3 ही टैग हमारे पास ऐसे बचे हैं जो हमने नहीं किए हैं अभी तक। तो स्पैम हम पहले कर लेते हैं एंड देन उसके बाद में देखेंगे आगे एड्रेस एंड प्रोग्रेस टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें स्पैम टैग। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ओपन एंड क्लोजिंग टैग रहेगा। सिंपली इसको कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पे आकर के मान लीजिए पेस्ट कर लेंगे अपना, पेस्ट किया, सेव करेंगे इसको, और Alt प्लस टैब करके जब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो हमारे को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो टेलीटेक्स्ट के फॉर्मेट में जैसा हो गया, देखिए दिस तक,
दिस का भी देखिए यहाँ पे अलग सेंटेंस है, इसकी फॉर्मेशन, सोनू की फॉर्मेशन और शर्मा की फॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमको दिख रहा है टेक्स्ट। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए टी का जो स्पेस है और जो एच का स्पेस है वो इक्विवेलेंट है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए एच का भी स्पेस का जो इक्विवेलेंट है क्या, स्पेस, टी का स्पेस और एच का स्पेस बिल्कुल इक्विवेलेंट मिलेगा आपको। तो ये होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्पैम टैग। स्पैम टैग का सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, जैसे मान लीजिए डिफाइन सम टेक्स्ट एज अ सैंपल, ओके, एज पर सैंपल आउट फ्रॉम द कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्री, है ना। और आगे हमारे पास आता है प्रोग्रेस टैग। आगे हमारे पास क्या आता है, प्रोग्रेस टैग आता है। प्रोग्रेस एक चार्ट होता है, जैसे मान लीजिए प्रोग्रेस चार्ट होता है, किसी बच्चे का जो प्रोग्रेसिंग का चार्ट होता है ना, उसी के जैसे हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमने कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, तब हमको बताता है कि आपका सॉन्ग 10% डाउनलोड हो गया, 20% हो गया, 30% करते करते 100% एंड डाउनलोडेड लास्ट में हमको बता देता है। तो ऐसे ही वो क्या करता है, एक प्रोग्रेस चार्ट होता है जो कि जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल्ड होता है पीछे से। अभी के लिए हम जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हैं, केवल और केवल हम HTML टैग के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम HTML के हिसाब से प्रोग्रेस टैग को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखते हैं, प्रोग्रेस टैग लिखते हैं, प्रोग्रेस टैग लिखेंगे, सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, ओपन एंड क्लोजिंग टैग आता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीधा यहाँ पे डाउनलोड, जैसे मान लीजिए डाउनलोड, आगे लिखते हैं परसेंटेज। सिंपली इसको सेव करेंगे, इसकी भी हमारे पास जैसे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला, आउटपुट कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने इसकी लिमिट नहीं रखी, इसके जो एट्रीब्यूट है वो नहीं रखे। तो इसका जो एट्रीब्यूट पहला होता है वो हमारे पास होता है वैल्यू, वैल्यू, ओके। वैल्यू हमारे पास क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितने, जैसे मान लीजिए मैंने मिनिमम वैल्यू रख दिया 40% या 40, ठीक है। मान लीजिए मैंने 40 रख दिया, 30 रख दिया, जो आपके मन में करता है वो चीज़। फिर दूसरा एट्रीब्यूट होता है हमारे पास इसका, वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हम कितने डिफाइन कर रहे हैं इसकी, तो वो हम मैक्सिमम कर रहे हैं मान लीजिए 100 में से। तो सिंपली इसको सेव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेव करने के बाद जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये टैग आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये आ गया टैग हमारे पास, ये देखिए 40% हमारा चल पड़ा है। अब हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लेते हैं, BR टैग का सेव करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे नीचे वाली ब्लैंक शीट में चला जाएगा नीचे। एंड देखिए मान लीजिए जैसे हम क्या करते हैं 10% यहाँ पे करते हैं, मिनिमम वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को क्या कर देते हैं 10% कर देते हैं। एंड देन सिंपली इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये 10% बताएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 90% कर देता हूँ तो 90% डाउनलोडिंग बताएगा, है ना। और सिंपली इसको रिफ्रेश करेंगे तो 90% लोडिंग बता रहा है ये, एंड 100 में से बता रहा है ये, आउट ऑफ 100 मीन्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसने क्या कर दिया, एक एक भाग को क्या कर दिया 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो उसका 90% भाग हम क्या कर रहे हैं, फुल फिल्ड करवा रहे हैं, तो हमको ऐसा दिखाई देगा ये। अगर मान लीजिए मैंने 100% कर लिया तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा यहाँ पे। सिंपली सेव करेंगे और आउटपुट देखने के लिए रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा हमारा सॉन्ग डाउनलोड हो चुका है। देन हम क्या करेंगे, सॉन्ग को अपना एंजॉय करेंगे, सुनेंगे अच्छे से एंड आगे बढ़ते हैं, ओके। तो सिंपली सेव कर देते हैं इस टैग को, रिफ्रेश करके देखेंगे तो 20% यहाँ पे शो करेगा। आगे हमारे पास एक लास्ट हमारा टैग बचता है एड्रेस टैग। ये हमारा क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जनरेट करवाने के लिए आता है। वैसे तो एक एड्रेस टैग होता है वो हमारे पास क्या होता है, फॉर्म के अंदर भी होता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कई लाइन बन जाती है, वहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं फॉर्म टैग्स के बारे में भी, कि फॉर्म हम कैसे जनरेट करते हैं HTML के अंदर। बट उससे पहले हम एड्रेस टैग, एक अलग से भी टैग माना जाता है, तो एड्रेस टैग कर लेते हैं उससे पहले। तो इस प्रोग्रेस टैग को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। एंड एड्रेस टैग का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यहाँ पे करेंगे ADD एड्रेस, और यहाँ पे ओपन एंड क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी जैसे मान लीजिए पहले मैं लिख करके बता देता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा नेम, ठीक है। मैंने लिखा सिटी, फिर मैंने लिखा स्टेट, ठीक
ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, स्टेट लिखा, फिर मैंने लिखा पिन कोड, सिंपली इसको सेव किया। एंड जब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, इसके पीछे हम बी आर टैग का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसके पीछे भी हम क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज़ कर लेंगे। इसके पीछे भी हम क्या करेंगे, अपना बी आर टैग यूज़ कर लेंगे। और लास्ट वाले के अंदर बी आर टैग करने की ज़रूरत हमको है नहीं, सिंपली ऐसे हमारे पास टेक्स्ट आया। अब जैसे इसको हम एड्रेस टैग के अंदर लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटीरियर भी चेंज हो जाएगा। इंटीरियर मीन्स इसके टेक्स्ट की जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगी, और स्लाइटली क्या करेगा, थोड़ा सा हमारा क्या करेगा, इटैलिक इफेक्ट शो करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस टैग इंस्टॉल कर लेते हैं, अपना इनिशियलाइजेशन कर देते हैं टैग का, सिंपली सेव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे Alt प्लस टैप करेंगे तो कुछ टेक्स्ट देखिए कुछ ऐसी फॉर्मेशन में हमारे पास आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसको सेव करेंगे यहाँ पे, एंड रिफ्रेश करते ही हमारे पास ये आ जाए कॉन्टैक्ट अस। सोनू शर्मा अलग से दिखाई दे रहा है, फतेहाबाद सिटी अलग से दिखाई दे रहा है, स्टेट हरियाणा अलग से दिखाई दे रहा है, पिन कोड हमारा अलग से दिखाई दे रहा है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक देखते हैं, और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने अभी तक जो अभी टैग करने थे हमने टैग कर लिए हैं। ठीक है, और ये हमने करीबन करीबन कितने टैग कर लिए, 1 2 3, 3 इंटू 3 9, 9 10 11 12 टैग्स हमने क्या कर लिए, कम्प्लीटली देख लिए हैं, जो कि फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड थे। अभी जो कुछ टैग हैं हमारे पास, करीबन करीबन 7 से 8 टैग हमारे पास और बचे हैं जो फॉर्मेटिंग टैग के अंदर हम लेते हैं। फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे जो हमने पीडीएफ की थी शुरू में, जो हमने टैग पढ़े थे शुरू के अंदर, उसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे आगे। और एक हम अभी एक वीडियो के अंदर आपको एक जो पाथ होता है, और जैसे कि HTML के बाद में हम CSS सीखेंगे, फिर उसके बाद में जावास्क्रिप्ट, देन उसके पैरेलल फिर हम एक PHP ओरिएंटेड चीज़ भी बना देंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर टॉपिक्स आते हैं हमारे पास, डोम, बोम एंड एजेक्स, फंक्शंस, मेथड्स, है ना, जेसन, जे क्वेरी, और ऐसी चीज़ें हमारे पास आती हैं जो एडवांस के अंदर, जो वेबसाइट की बैक साइड के अंदर कनेक्ट करवाने के लिए, हमको कम्युनिकेट करवाने के लिए जो ज़रूरी होती है, उसको हम आगे क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो अभी तो हम HTML ही सीख रहे हैं, उसके बाद में CSS भी सीखना है, एंड उसके बाद में जावास्क्रिप्ट रहेगा, उसके बाद में हम PHP भी देखेंगे, और जावास्क्रिप्ट के साथ हम जैसे जेसन के साथ जावास्क्रिप्ट करते हैं तो वो भी हम देख लेंगे, बोम देख लेंगे, डोम देख लेंगे, वो सारा कुछ हम आगे देखने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज के लिए हम लेते हैं अलविदा। अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। एंड आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय एंड टाटा एंड टेक केयर, कीप लर्निंग। आप लर्निंग करते जाइए। हम मिलते हैं आने वाले लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों।